हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिरितिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू जॉइन अ मेकअप आर्टिस्ट कोर्स देन डू नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स विच आई डिड एंड लेट्स कंटिन्यू एंड वॉच द वीडियो। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं एंड में वो सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी दूँगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना एंड लेट्स बिगिन। First mistake which I commit was not interacting with my academy people, students और teachers। अगर आप सोशलाइज़ नहीं करोगे, आपको यही नहीं पता कि आपके बैच में कितने बच्चे हैं, उनका क्या नाम है, वो कहाँ से आए हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, या बेसिकली अगर आप लाइफ में नेटवर्क्स नहीं बनाओगे ना, यू वोंट ग्रो। लाइक स्पेशली इन दीज इंडस्ट्रीज़ वेयर नेटवर्क्स वर्क, एंड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बनाने होते हैं बिकॉज यू आर नॉट लाइक दीज नेटवर्क्स विल नॉट स्टे ओनली फॉर दी कोर्स ख़त्म होने के बाद यू विल रीच आउट टू पीपल कि व्हाट आर यू डूइंग एंड मैं कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊँ, या फिर व्हाट वे आई कैन हेल्प यू और यू कैन हेल्प मी। तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। मैं इंट्रोवर्ट थी, मैंने कभी नेटवर्किंग के बारे में सोचा तक नहीं। मैंने सोचा आई हैव द स्किल, आई हैव एवरीथिंग, तो मैं क्यों नेटवर्किंग करूँ, मैं क्यों किसी से बात करूँ, क्यों मैं सोशलाइज़ करूँ। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में स्किल होना सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास नेटवर्क्स नहीं है तो आपको काम कौन ला कर देगा, आपके पास काम होगा ही नहीं। तो आपको नेटवर्किंग करनी है, सोशलाइज़ करना है, अपने टीचर से बात करनी है। स्टार्ट सोशलाइजिंग, क्रिएट नेटवर्क्स। आपको अकेडमीज़ बहुत सारे मौके देंगी, बहुत सारी इंटर्नशिप्स पे ले जाएंगी, बट इंटर्नशिप पे जाने का मतलब यही नहीं कि आप गए और मेकअप करके आप वापस आ गए। ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे जाओ, नेटवर्क करो, वहाँ पे अलग अलग लोगों से बात करो। मुझे ऐसा लगता था कि ना अगर मैं किसी से बात करूँगी तो मुझे शायद, मैं जिस अकेडमी से गई हूँ, जो मेरा मेकअप स्कूल है, उनके लोग मुझे डांट देंगे। ऐसा नहीं होता। आपको स्नीक आउट करना पड़ता है, आपको छुप छुप के जाना पड़ेगा डिज़ाइनर के पास, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, नंबर एक्सचेंज करने पड़ेंगे। अगर आप ये सब नहीं करते हो ना स्टार्टिंग में, तो आप बाद में आप इनको कोल्ड कॉल करके भी पूछ नहीं सकते हो कि आपके पास कुछ काम है, देन आई हैव माई टीम, या ऐसे ऐसे कुछ है एंड वी कैन कोलैबोरेट, कुछ भी नहीं पूछ पाओगे। तो नेटवर्क्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइनर्स के साथ बनाओ, फोटोग्राफर्स के साथ बनाओ, जो इवेंट मैनेजर हैं उनके साथ आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ कि आपके पास फ्यूचर में काम आए। अगर आपका काम अच्छा है ना, तो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास क्लाइंट्स आने चाहिए। एंड क्लाइंट्स कौन लाएगा? फोटोग्राफर, डिज़ाइनर्स एंड इवेंट मैनेजर। तो अगर आप किसी इंटर्नशिप पे जाते हो ना, तो ये 3 लोग वहाँ पे ज़रूर होते हैं और आपको इन तीनों लोगों से इंटरेक्ट करना ही है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, यू आर लूजिंग सो मच। जो तीसरी मिस्टेक मैंने करी थी, दैट वाज बाइंग अ वैनिटी दैट टू वाज ऑफ हाई एंड प्रोडक्ट्स टू सून। तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, या ये सब भी छोड़ो, आपको डे 1 से कोई काम नहीं देगा, आपको डे 1 से क्लाइंट्स आने स्टार्ट नहीं होंगे। यू हैव टू बिल्ड दैट इमेज, यू हैव टू मेक build that image in the society that yes, she is working as a makeup artist and she is credible। तो अगर आप credible नहीं हो, आपका काम अच्छा नहीं है, तो वैनिटी बना लेने से कुछ नहीं होगा। कि अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे खासे प्रोडक्ट्स डाल लिए अपनी वैनिटी में, क्रायोलॉन डाल लिया, सुप्रा डाल, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लॉरा मर्सियर डाल लिया, नार्स डाल लिया, सब कुछ रख लिया आपने अपने वैनिटी में, बट एट द एंड आपको काम ही नहीं आता, या आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे, तो आप उस केस में क्या करोगे? आप बस वेट कर रहे हो कि कैसे मैं नेटवर्क्स बनाऊं, क्योंकि अब आपको ज़ीरो से स्टार्ट, जैसे ही कोर्स ख़त्म हुआ आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। और धीरे 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 वो जो धीरे धीरे वाला टाइम है ना, उसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायरी हो जाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसे वैनिटी नहीं बनानी है। और स्टार्टिंग में इससे क्या मतलब है मेरा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जाओगे इंटर्नशिप्स पे। इंटर्नशिप्स भी ना ऐसी होती हैं कि जस्ट आई मॉडल, उसको हमने रेडी करा एंड भेज दिया। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रोडक्ट, बट हाँ, उन पे एक्सपायरी प्रोडक्ट्स मत यूज़ करना एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स भी मत यूज़ करना। तो अपनी वैनिटी जब स्टार्टिंग में आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें अफोर्डेबल ड्यूप्स आप रख सकते हो कि जिनका वर्क भी आपको समझ आए। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर एक बार आपके पास स्किल है ना, तो प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, यू विल क्रिएट मैजिक आउट ऑफ इट। क्योंकि स्किल हमेशा ऊपर रहता है, प्रोडक्ट उसके नीचे ही आता है। तो अपने स्किल पे काम करो, प्रोडक्ट्स इकट्ठा मत करो, स्टोर मत करो। माई 4th मिस्टेक वॉज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अकेडमी कि वो मुझे जॉब ला कर देंगे। जॉब ला कर देते हैं, बट एक्चुअली वहाँ पे केस होता है, जो कोई भी, अगर आपको अकेडमी कह रही है ना कि 100% जॉब आपकी गारंटीड है, तो मैं बता दूँ 100% वो ऐसा होता है कि आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे। एंड सपोज़ मैं
एक जगह रहती हूँ, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर मुझे वो उन्होंने जॉब दे दी। वहाँ पे मैं सेलेक्ट भी हो गई एंड दे आर पेइंग मी लाइक 15,000 या बहुत ही कम अमाउंट वो पे कर रहे हैं। मेरा ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, तो इस केस में क्या मैं जॉब ज्वाइन करूँगी? आंसर इज़ नो, मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगी। तो मेरे किसी काम का नहीं। बट अब आप वापस जाओगे अकेडमी के पास ये बोलने के लिए कि मुझे वो जॉब समझ नहीं आई, आई नीड अनदर अपॉर्चुनिटी। वो कहेंगे सॉरी नो, हम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी। ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, बट वी डिड आवर जॉब। तो डू नॉट रिलाई ऑन अकेडमीज़। अपना सर्च करके चलो, अपना डू नॉट जस्ट वेट कि हाँ अकेडमी लाकर मुझे कुछ जॉब प्रोवाइड कर देगी एंड हैंडसम सैलरी होगी। ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। फर्स्ट डे से अपना CV बना लो। आप सैलून्स में जाके दे सकते हो, आप लैक्मे के सैलून्स में जाके दे सकते हो। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। अगर आप डे 1 से ही जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दोगे ना, बाय एंड ऑफ द कोर्स आपको जॉब मिल जाएगी। एंड आप ऑनलाइन भी काफ़ी जगह आप पोस्ट कर सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब, या फिर अगर इंडीड या फिर naukri.com ऐसे जगह पर भी आती हैं जॉब्स, तो वहाँ पर भी जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो। आई वॉज लिटरली लिविंग इन डिल्यूजन दैट आई विल गेट क्लाइंट्स फ्रॉम डे 1। ऐसा नहीं होता है। मैंने इनमें से जितनी भी मैंने मिस्टेक बताई है ना, ये सारी मैंने करी, सारी मिस्टेक्स करी। मैं होप छोड़ के बैठ गई थी कि अब मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे, क्योंकि नहीं आते डे 1 से क्लाइंट्स आपके पास। होप छोड़ के बैठ गई थी कि अब कुछ नहीं होने वाला, एंड आई स्विच्ड टू HR। तो ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप हार्डवर्क करा है आपने, आपके पास स्किल है, तो धीरे धीरे आपका नाम बनेगा। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो आज ही ये फ़ैसला कर लो कि मैं अकेडमी ज्वाइन नहीं करूँगी, मेरा मेकअप इंडस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला, एंड ट्राई सम अनदर जॉब। बिकॉज़ ये सुनने में बहुत हार्श लग रहा होगा, बट आई डिड द सेम। मुझे क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, मेरे प्रोडक्ट्स रखे एक्सपायरी हो रहे थे। मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। मींस मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया था और मैंने मेकअप छोड़ दिया था। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसे हो, क्रिएट न्यू लुक्स एवरी डे। आप अपने पे प्रैक्टिस करो, आप अपने फ्रेंड्स पे, अपनी मम्मी पे, सिस्टर पे, किसी पे भी प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस कर करके अपना हाथ उसको स्किल को और इम्प्रूव करो। अगर आज भी मुझे कोई लेवल का मेकअप आता है ना, तो वो भी काफ़ी नीचे है। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल से देखूँ तो वो नीचे है। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने आर्ट में क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि मेरा उस लेवल का पहुंच जाए? तो वो आप ऐसे मास्टर क्लास ले सकते हो। एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू टेक मास्टर क्लास, यूट्यूब पे सर्च करो। मतलब आप हर जगह से बस नॉलेज इकट्ठा करो, एंड एक दिन आएगा जब आप अपना वर्क दिखाओगे, वो एक क्लाइंट जाकर 5 लोगों को बताएगा कि शी डिड माई मेकअप एंड इट वॉज सुपर्ब, यू कैन ट्रस्ट हर। एंड आपके पास बाय वर्ड ऑफ माउथ वर्क आता है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। देन व्हाट शुड यू डू? तो फर्स्ट डे से ही सोशलाइज़ करना स्टार्ट कर दो। जिस मोमेंट पे आप अकेडमी में कदम रखोगे ना, जस्ट गो इन दैट जोन कि आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट एंड आई विल बूम इन दिस सेक्टर। और जाके हर इंसान से सोशलाइज़ करो, हर किसी से बात करो, अपने बारे में बताओ कि आई नो दिस एंड आई वांट टू लर्न दिस, एंड ये सब आप जाकर वहाँ बताओ। एंड इंटरेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करो। जितने कनेक्शंस मतलब काफ़ी हद तक 60-70 इनफैक्ट 80% आपके बहुत फालतू के कनेक्शंस बनेंगे, बट वो जो 20% होगा ना, वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। देन स्टार्ट सोशलाइजिंग एंड मेक नेटवर्क्स बनाने से मेरा मतलब क्या है? कोई इवेंट आ रहा है, इंटर्नशिप आ रहा है, सी येस टू दैट। ये मत सोचो कि मुझे फ्री में मेकअप करना पड़ेगा, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ। आप बस वहाँ जाओ, डिज़ाइनर से बात करो, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र से बात करो, सबसे बात करो एंड मेक नेटवर्क्स। एंड ना कभी कभार ये भी होता है कि आपको ऐसी जगह पे भी इंटर्नशिप दे दी जाती है जहाँ पे ना प्रॉपर लाइटिंग है ना, जो मॉडल है वहाँ उसकी ड्रेस मीन्स ऐसा होता है ना कि मॉडल भी अच्छी हो, ड्रेस भी अच्छी हो, तो ज़्यादा अच्छा मेकअप लगता है। कई आपको इवेंट्स ऐसे दिए जाएंगे जहाँ पर इन सब के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता और उस रूम में लाइटिंग भी नहीं होगी, तो आप वहाँ पे अपना जो भी मेकअप है उसको रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाओगे। तो कीप दैट इन माइंड, यू आर नॉट गोइंग फॉर मेकअप, यू आर नॉट गोइंग फॉर योर स्किल्स, यू आर गोइंग टू क्रिएट नेटवर्क्स देयर। तो अगर वो आप चीज़ माइंड में रखकर फिर आप इंटर्नशिप्स पे जाओगे ना, तो आपका पूरा ही गेम चेंज हो जाएगा। इन एवरी अकेडमी यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक पोर्टफोलियो। तो आपको उसको बहुत सीरियसली लेना है। आपको एक एक मेकअप में ऐसे जान लगानी है लाइक दिस इज़ माई ब्राइडल मेकअप एंड दिस इज़ माई रियल क्लाइंट। तो आप उसमें कितने एफर्ट्स लगाओगे, आपको उतने एफर्ट्स लगा कर अपना पोर्टफोलियो बनाना है। जस्ट ऐसे ही नहीं करना कि हाँ अकेडमी दे रही है एंड मैंने रुके सूखे मन से कर दिया है, एंड जो पिक्चर्स आएंगी ना इतनी डल आएंगी, बिल्कुल अच्छा वर्क नहीं लगेगा। तो एक प्रोफेशनल मॉडल को बुलाओ, ड्रेस कहीं से करो। अगर
नहीं है तो आप सिस्टर वगैरह पे भी मेकअप कर सकते हो, बट टेक इट सीरियसली। आप वैसा काम करो जैसा आप एक क्लाइंट पे करते, क्योंकि अगर आप यही पोर्टफोलियो बाहर बनाने जाओगे ना, दे विल चार्ज यू हैंडसम अमाउंट लाइक 7,000 8,000 9,000 और इसके आगे ही जाती है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ एंड टेक योर पोर्टफोलियो सीरियसली। सो इफ़ यू आर इन दिस इंडस्ट्री तो आपको ये पता होगा कि आपका इंस्टाग्राम पे होना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड अपना डेली बेसिस पे अपडेट करना अपनी प्रोफाइल को, एंड स्टोरीज़ डालना, ये सारे काम डालना जो आप कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट ये मत सोचो कि आज मेरा काम अच्छा नहीं, मैं आज नहीं डालती, जब कल अच्छा हो जाएगा तब डालूँगी। नो वन इज़ परफेक्ट। हर किसी का वर्क अलग लेवल से स्टार्ट होता है और अलग लेवल तक जाता है। तो अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा ना, तो वो जर्नी भी लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये मत सोचो जिस दिन मेरा काम अच्छा हो जाएगा उस दिन आई विल रिकॉर्ड एंड आई विल पोस्ट। फ्रॉम डे वन स्टार्ट पोस्टिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड यू विल गेट जेन्युइन फॉलोअर्स। कई पास आउट बच्चों के साथ मैंने ये भी देखा है कि वो ना अकेडमी के साथ जुड़ जाते हैं एंड उनके साथ ही इंटर्नशिप्स पे जाने लग जाते हैं कि आप कोई भी इंटर्नशिप आए आप मुझे बताना, आई विल गो। क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे, अपनी वैनिटी वो खाली कर रहे हैं। वो ऑलरेडी उस चीज़ का एक्सपोजर ले चुके हैं, ऑलरेडी उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, फिर भी वो बार बार वहीं जा रहे हैं, इंटर्नशिप्स पे जा रहे हैं, उन्हीं लोकेशंस पे, उन्हीं इवेंट्स में जा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। इंस्टेड अगर आप पास आउट हो गए हो एंड आपको मेकअप आ गया, आपके पास वैनिटी है, स्टार्ट कोलैबोरेटिंग फॉर फ्री, और बार्टर कोलैबोरेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें ट्राई करो, आप लोगों से बात करो, पूछो कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मेकअप। उसमें क्या होगा, यू विल गेट प्रोफेशनल शूट्स एंड यू कैन पोस्ट दैट ऑन योर इंस्टाग्राम। तो आप कहीं से भी अगर कोलैब कर रहे हो ना, या तो ऐसे लोगों के साथ कोलैब करो जिनका बहुत अच्छा खासा बैंड है, मीन्स अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो इससे क्या होगा, इफ़ दे विल सी योर वर्क, दे विल रीड इन कैप्शन दैट शी डिड माई मेकअप, तो ऑलरेडी आपको एक दो लोग तो फॉलो करना वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज़ व्हाट यू कैन डू, जस्ट कोलैबोरेट इन द बिगिनिंग एंड जो भी फोटोग्राफर्स फ़ोटोज़ वगैरह दें आपको, देन स्टार्ट पोस्टिंग दैट। तो ऐसा लगेगा कि यू आर गेटिंग पेड वर्क। तो इससे एक ना ट्रस्ट बढ़ता है और फिर आपको फ्यूचर में और लोग काम देना स्टार्ट करेंगे। एक और मिस्टेक मैं बताना भूल गई, जब मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं। एक्चुअली मुझे तब पता ही नहीं था SFX क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट मेकअप क्या होता है, प्रोस्थेटिक्स क्या होते हैं, ये सब मुझे इस सब के बारे में ज़ीरो आइडिया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एक तरीके का मेकअप होता है। तो जब मुझे धीरे धीरे अकेडमी वालों ने बताया तो आई वॉज़ लाइक कि ठीक है तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। आपको ना पहले अगर आप इस जगह जा रहे हो तो आपको पहले पूरी मार्केट चेक करनी पड़ेगी। आई गॉट टू नो दैट एक अकेडमी प्रोस्थेटिक्स एंड ये सब एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, उनका सिलिकॉन पुट्टी और वो सब होता है, अल्कोहल के उनके कलर्स होते हैं, तो उन सब से जेन्युइनली अच्छे तरीके से सिखा रही है कि अगर इन फ्यूचर यू गेट एनी शॉर्ट मूवी और यू गेट एनी सॉन्ग फॉर शूट, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे लड़ाई वगैरह वाले अगर जो सीन्स होते हैं तो उसमें आपको ना वैसा मेकअप करना पड़ता है कि ब्रूज आ गया, कट लग गया, ब्लड निकल रहा है, मुंह से ब्लड निकल रहा है, तो वो वैसा मेकअप आपको वहाँ करना पड़ेगा। बट मेरी अकेडमी में ना ये सब सिखाया नहीं। मेरी अकेडमी में क्या करा था, दे जस्ट सेड कि आप फेविकॉल, लिटरली जो फेविकॉल होती है उसको आप अपने फेस पे लगाओ, टिश्यू लगाओ, एंड उसको जब वो सूख जाए तो उसको थोड़ा सा टेयर करो, वहाँ पे रेड कलर का पेंट आप लगा दो या फिर रेड कलर का कोई भी कॉस्मेटिक लगा दो, लिपस्टिक और एनीथिंग, एंड इट्स डन। ऐसा नहीं होता है। जब आपको सेट पे बोलेंगे ना कि आप मेकअप करो तो आप टिश्यू पेपर लगा के मेकअप नहीं कर सकते हो। आपको टिपिकल इस तरीके से नहीं देखना। अगर आपको अकेडमी में ऐसा सिखा रहे हैं ना, देन उनको बोलो कि दिस इज़ नॉट हाउ इट्स डन। आप हमें अच्छे से सिखाओ, अच्छी किट प्रोवाइड करो, क्योंकि किट के बारे में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। इनफैक्ट जो सिखाते हैं उनको भी नहीं पता होता। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से उस अकेडमी के बारे में जानकर फिर जा रहे हो, और आपको ये भी पता है कि कौन कौन से तरीके के मेकअप होते हैं। सिर्फ हल्दी, ब्राइडल, अरेबिक एंड ये सारे मेकअप्स नहीं होते। प्रोस्थेटिक भी होता है, SFX भी होता है, बहुत तरीके के कट होते हैं, वुंड होते हैं, बर्न होते हैं, अलग अलग स्टेजेस के बर्न्स होते हैं। तो और वो आपको एक लेवल के बाद ना सीखना पड़ेगा। तो आप दोबारा से एक और कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, बिकॉज अगेन मेकअप के कोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो मेक श्योर कि वो अच्छे से सिखा रहे हैं, एक प्रॉपर किट बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक किट होगी ना तो ऑलरेडी आप यूट्यूब से भी देख के या कहीं से भी देख कर के वो सीख सकते हो। बट अगर वो सिखा ही नहीं रही, वो यही नहीं बता रही कि क्या क्या प्रोडक्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो मेक श्योर कि आप एक बार अच्छे से इंडस्ट्री को एंड बाकी अकेडमीज से पूछ लो कि क्या क्या आप कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहे हो। मेक अ गुड डिसीजन इन चूजिंग योर अकेडमी।
फाइनल थॉट इज़ मेकअप इज़ आर्ट बट ऑल्सो इट्स अ बिज़नेस। तो अगर आप कोई चीज़ को बिज़नेस की तरह ले रहे हो तो आपको वहाँ नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। इन एवरी बिज़नेस यू नीड टू मेक नेटवर्क। मैं इस नेटवर्क पे इतना फोकस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने टाइम पे 1% भी नेटवर्किंग नहीं करी थी एंड मैंने उसके बाद मेरे मेकअप कोर्स ख़त्म होने के बाद मैंने बहुत सफ़र किया। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू कि आप ये गलतियाँ अपने करियर में नहीं करो एंड आई विश यू कि आप अच्छे से बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनो एंड वी विल मीट इन फ्यूचर समडे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।